आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आजकल हर जगह डिस्कशन का हॉटेस्ट टॉपिक है। चैट जीपीटी, मिडजर्नी, जेमिनी जैसे टूल्स ने ऐसा वाइब क्रिएट किया है कि लोग सोचने लगे यही है फ्यूचर। कंपनीज ने एआई को अपना सबसे बड़ा यूएसपी बना लिया है और इन्वेस्टर्स लिटरली पैसे बरसा रहे हैं। स्टार्टअप्स अपने पिच डेक में प्राउडली लिख रहे हैं, हम एआई पावर्ड है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ दरारें भी नजर आ रही है। क्यों हो रहा है एआई को लेकर ये डर? हाल ही में मिड की एक रिसर्च सामने आई जिसमें साफ लिखा गया कि करीब 95% यानी 95% जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स मीनिंगफुल रिटर्न्स नहीं दे पाए। सोचिए, दुनिया भर में सिर्फ साल 2020-25 के पहले 6 महीनों में जनरेटिव एआई में लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए और रिटर्न बहुत कम। कंपनीज मान रही है कि हाइप ज्यादा था, डिलीवरी कम, स्टॉक मार्केट सिग्नल्स भी अच्छे नहीं हैं। एनवीडिया जैसी जायंट कंपनी जो एआई चिप्स बनाती है, उसकी वैल्यू कुछ ही दिनों में करीब 2,60,000 करोड़ रुपए गिरी। मेटा के शेयर्स करीब 1,20,000 करोड़ रुपए तक नीचे आए। पलंतीर जैसी एआई लिंक्ड कंपनी की वैल्यू करीब 9% गिर गई। इन्वेस्टर्स पैनिक में हैं और शॉर्ट सेलर्स यानी जो गिरते शेयरों पर दाव लगाते हैं, उन्होंने सिर्फ 2 दिन में करीब 47,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। बिग टेक कंपनीज खुद कॉशियस हो रही है। मेटा रिपोर्टेडली अपने एआई डिवीजन में हायरिंग फ्रीज कर रहा है। कई स्टार्टअप्स अपनी बर्न रेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स मानते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। टेक्नोलॉजी भी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा। GPT-5 जैसे नए वर्जन्स आए, लेकिन यूजर्स बोले हाँ इंप्रूव हुआ है, पर इतना भी नहीं। प्रॉब्लम्स जैसे हैल्यूसिनेशंस, गलत फैक्ट्स और हेवी कॉस्ट्स अभी भी है। ट्रेनिंग और रनिंग एआई मॉडल्स पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन आउटपुट उतना सॉलिड नहीं दिख रहा। इंडिया का एंगल इंटरेस्टिंग है। इंडिया में एआई को लेकर एक्साइटमेंट हाई है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स और स्टार्टअप्स सब इसमें जंप कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से हेल्थ केयर, एजुकेशन से गवर्नेंस, हर जगह एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं। स्किल्ड टैलेंट की कमी, रूरल एरियाज में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है और डेटा प्राइवेसी को लेकर कॉन्सर्न्स है। जॉब्स का क्या होगा? ऑलरेडी रेपिटेटिव टास्क्स जैसे बेसिक डेटा एंट्री, कॉल सेंटर सपोर्ट और कुछ कोडिंग रोल्स एआई से रिप्लेस हो रहे हैं। कई कंपनीज ने हायरिंग स्लो कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ नई स्किल्स जैसे डेटा साइंस, क्लाउड आर्किटेक्चर और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स मानते हैं कि आने वाले 3 से 5 सालों में लाखों प्रोफेशनल्स को अपस्किल करना पड़ेगा। स्पेंडिंग फ्रेंजी भी देखने लायक है। ग्लोबल लेवल पर कंपनीज डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारी निवेश कर रही है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि अगले 2 सालों में सिर्फ डेटा सेंटर्स पर करीब 6,60,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और साल 2020-29 तक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल खर्च करीब 24 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। एक्सपर्ट ओपिनियंस भी डिवाइडेड है। कुछ लोग जैसे एरिक श्मिट कहते हैं एआई कोई बबल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रेवोल्यूशन है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स जैसे एड ज़िट्रॉन वार्न कर रहे हैं ये हाइप ज्यादा है, वैल्यू कम है। अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, खासकर इंडियन स्टार्टअप्स और इकोनॉमी के एंगल से। एआई का क्रेज इंडिया में भी उतना ही है जितना सिलिकॉन वैली में। हर स्टार्टअप फाउंडर की पिच में आजकल एआई का मेंशन होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इंडियन एआई स्टार्टअप्स की ग्राउंड रियलिटी। पिछले 2 सालों में इंडिया में एआई बेस्ड स्टार्टअप्स ने इन्वेस्टर्स से भारी फंडिंग उठाई। एस्टिमेट्स कहते हैं कि साल 2020-24 और 2020-25 के बीच लगभग 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग सिर्फ एआई वेंचर्स को मिली। स्टार्टअप्स लाइक कृत्रिम, सर्वम और गपशप एआई जैसी कंपनीज ने गुड बस क्रिएट किया, लेकिन इनसाइडर्स बताते हैं इनमें से कई वेंचर्स अभी लॉस में हैं। बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को मोनेटाइज करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। कुछ सेक्टर्स जैसे एडटेक और फिनटेक में एआई का यूज प्रॉमिसिंग है,
पर्सनलाइज्ड लर्निंग, फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग आदि। लेकिन जब बात आती है हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली टेक्नोलॉजीज की, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या जनरेटिव एआई टूल्स, वहां कॉस्ट बहुत हाई है। क्लाउड कंप्यूटिंग और जीपीयूज पर मैसिव खर्च होता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक एडवांस्ड एआई मॉडल को ट्रेन करने में 5 से 700 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकता है। गवर्नमेंट का एआई पुश, भारत सरकार भी पीछे नहीं है। नेशनल एआई स्ट्रैटेजी, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स में एआई को प्रायोरिटी दी गई है। नीति आयोग ने एआई रोड मैप बनाया है और कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। एग्रीकल्चर में सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग, हेल्थ केयर में डायग्नोसिस टूल्स और एजुकेशन में एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। लेकिन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर बबल बर्स्ट हुआ तो कई एम्बिशियस प्लान्स डिले हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ह्यूज है। सिर्फ डेटा सेंटर्स बनाने के लिए अगले 3 सालों में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का खर्च प्लान हुआ है। और स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स के जरिए एआई पार्क्स बनाने पर काम हो रहा है। जॉब मार्केट का असली हाल, सबसे बड़ा सवाल है जॉब्स पर असर क्या होगा। इंडियन एटी सेक्टर, जो करीब 5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, ऑलरेडी कुछ रोल्स ऑटोमेट कर रहा है। कॉल सेंटर सपोर्ट, रूटीन कोडिंग और कंटेंट मॉडरेशन जैसी जॉब्स एआई से रिप्लेस हो रही है। रिपोर्ट्स कहती है कि अगले 3 से 5 सालों में करीब 15 से 20 लाख लो स्किल जॉब्स इंपैक्ट हो सकती है। लेकिन ब्राइट साइड भी है, एआई अडॉप्शन से न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही है। एआई ट्रेनर्स, डेटा एनोटेटर्स, क्लाउड इंजीनियर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, स्किल्स शिफ्ट हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 सालों में करीब 10 से 12 लाख प्रोफेशनल्स को रीस्किल करना पड़ेगा। अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म्स और कॉर्पोरेट्स इस गैप को फिल करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी पर क्या असर? जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो इकोनॉमी पर प्रेशर भी होता है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत हाई है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि आने वाले 2 सालों में सिर्फ इंडिया में ही डेटा सेंटर्स पर करीब 6 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो सकते हैं। ये अच्छा है अगर डिमांड सस्टेन हो, लेकिन अगर हाइप ज्यादा हुआ तो ये पैसा आइडल एसेट्स में फंस सकता है। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर साइकोलॉजी, इंडिया के टेक स्टॉक्स पर भी एआई का असर है। इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों ने एआई को लेकर अनाउंसमेंट्स किए, जिससे शेयर्स में कुछ स्पाइक आया। लेकिन ग्लोबल जिटर्स का असर यहां भी दिखा। जब एनवीडिया और मेटा के शेयर्स गिरे तो इंडियन एटी इंडेक्स ने भी हल्की गिरावट देखी। इन्वेस्टर्स कॉशियस हो रहे हैं। बड़े वीसीज और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स अब एआई ओनली पिचेस को लेकर स्केप्टिकल हैं। एफओएमओ यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट अभी भी है, लेकिन लोग पूछने लगे हैं, आपका एआई प्रोडक्ट एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या सिर्फ डेमो अच्छा दिखता है? ओवर बिल्डिंग का रिस्क, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कंपनीज शायद ज्यादा तेजी से डेटा सेंटर्स बिल्ड कर रही है। एक ग्लोबल रिपोर्ट कहती है कि साल 2020-29 तक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्लोबल खर्च लगभग 24 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। इंडिया में भी प्राइवेट प्लेयर्स जैसे अडानी, रिलायंस क्लाउड और फॉरेन जायंट्स हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। अगर यूसेज उतना न हुआ तो ये इन्वेस्टमेंट्स प्रेशर बन सकते हैं। टेक डिसअपॉइंटमेंट्स भी चर्चा में। GPT-5 की एग्जाम्पल फेमस है। लॉन्च से पहले हाइप बहुत था, लेकिन लॉन्च के बाद कई लोगों ने कहा इंप्रूवमेंट्स है, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं। हैल्यूसिनेशंस और रिलायबिलिटी इश्यूज अभी भी मौजूद है। इंडिया में कई फर्म्स GPT APIs यूज कर रही है और कॉस्ट इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। एक बड़े इंडियन बैंक ने इंटरनल एआई पायलट किया, लेकिन परफॉर्मेंस उतना इफेक्टिव नहीं रहा। लैंग्वेज मॉडल्स ने कुछ गलत रिकमेंडेशंस दिए, जिससे पायलट स्केल डाउन करना पड़ा। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स के व्यूज की। एआई को लेकर दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स और एनालिस्ट्स डिवाइडेड है। ऑप्टिमिस्टिक वॉइसेस, कुछ लोग जैसे एरिक श्मिथ, एक्स गूगल सीईओ, ओपनली कहते हैं कि ये कोई बबल नहीं है। उनका मानना है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट ने दुनिया बदल दी, वैसे ही एआई एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आएगा।
स्मिथ का आर्ग्यूमेंट यह है कि भले ही शॉर्ट टर्म में कुछ प्रोजेक्ट्स फेल हों, लेकिन एआई की अडॉप्शन हर सेक्टर में बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, एजुकेशन, सब में। इंडिया के लिए वो कहते हैं, अगर सही तरीके से इन्वेस्ट और स्किल डेवलपमेंट किया गया तो इंडिया ग्लोबल एआई मार्केट में टॉप 3 प्लेयर्स में आ सकता है। क्रिटिकल वॉइसेस। दूसरी तरफ क्रिटिक्स जैसे एड ज़िट्रॉन कहते हैं, एआई का हाइप बहुत ज्यादा है, रियलिटी कम है। उनका कहना है कि कंपनीज अभी प्रॉफिट्स नहीं कमा रही, वैल्यूएशंस इन्फ्लेटेड है। बबल बर्स्ट हुआ तो कई कंपनीज बंद हो जाएंगी। ज़िट्रॉन ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को सिर्फ एफओएमओ से ड्रिवन नहीं होना चाहिए। इंडियन एनालिस्ट्स का पर्सपेक्टिव। इंडियन एक्सपर्ट्स भी कॉशियस है। इन्फोसिस के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा, एआई इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है और आरओआई अनक्लियर है। इंडियन कंपनीज को सिलेक्टिव अडॉप्शन करना चाहिए। कुछ इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि अगर ये बबल बर्स्ट हुआ तो इंडियन एटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को शॉर्ट टर्म पेन होगा। फंडिंग स्लो हो सकती है, वैल्यूएशंस गिर सकती है। अगर बबल बर्स्ट हुआ तो क्या होगा? हिस्ट्री हमें बताती है कि बबल्स अक्सर आते हैं। .com बबल के समय भी ऐसा हुआ था। लेट 1990s में इंटरनेट कंपनीज के वैल्यूएशंस स्काई हाई हो गए थे। फिर 2000 में बबल बर्स्ट हुआ और कई कंपनियां बंद हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंगली उस क्रैश के बाद ही Amazon, गूगल जैसी कंपनीज मजबूत हुई। एआई बबल में भी ऐसा हो सकता है। वीक कंपनीज और बिना सॉलिड बिजनेस मॉडल वाले स्टार्टअप्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जिनके पास टेक एज और रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं और मैच्योर हो जाएंगे। इंडियन स्टार्टअप्स में भी यही होगा। कुछ नीश प्लेयर्स जैसे एआई इन एग्रीकल्चर या हेल्थ केयर सर्वाइव कर सकते हैं। इकोनॉमी वाइज अगर बहुत बड़ी गिरावट आई तो जॉब्स टेम्परेरीली इंपैक्ट होंगी। कुछ कंपनीज हायरिंग फ्रीज कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे इंटरनेट ने नई इंडस्ट्रीज क्रिएट की, वैसे ही एआई भी करेगा। इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज। इंडिया के पास यूनिक एडवांटेज है, टैलेंट। हमारे पास लार्ज यूथ पॉपुलेशन है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर साल लाखों की संख्या में निकलते हैं। अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में सही इन्वेस्टमेंट हुआ तो ये टैलेंट एआई के लिए रेडी हो सकता है। कॉस्ट एडवांटेज। इंडियन कंपनीज अक्सर लोअर कॉस्ट ऑपरेशंस में बेटर होती है। अगर एआई सॉल्यूशंस को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से डेवलप किया जाए तो इंडियन फर्म्स ग्लोबल डिमांड मीट कर सकती है। लोकलाइजेशन। एआई टूल्स जो इंडियन लैंग्वेजेस में काम करें, उनकी डिमांड ह्यूज है। भारत में करीब 22 से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस और सैकड़ों डायलेक्ट्स हैं। जो स्टार्टअप्स इस गैप को फिल करेंगे, उनके पास बड़ा मार्केट होगा। गवर्नमेंट भी एआई को स्ट्रैटेजिक मान रही है। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और एआई पार्क्स जैसी इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चल रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डेटा प्राइवेसी लॉज, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और साइबर सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना होगा। अब तक हमने देखा कि कैसे एआई का हाइप बना, कहां-कहां क्रैक्स दिख रहे हैं। इंडिया और ग्लोबल सिनेरियो क्या है, जॉब्स और इकोनॉमी पर क्या असर हो सकता है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट और फ्यूचर रोड मैप की। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, शुरुआत में बहुत हाइप होता है। .com बबल याद है? लेट 1990s में इंटरनेट कंपनीज को लेकर इतना क्रेज था कि कई स्टार्टअप्स ने बिना रेवेन्यू के करोड़ों करोड़ रुपए रेज किए। फिर 2000 में बबल बर्स्ट हुआ और कई कंपनीज बंद हो गई, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जैसे Amazon और गूगल और बड़े हो गए। एआई में भी यही हो सकता है। इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो सिर्फ बसवर्ड्स पर ना जाए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना जरूरी है। अगर कोई स्टार्टअप कह रहा है कि वो एक एआई मॉडल ट्रेन कर रहा है, तो समझना चाहिए मॉडल ट्रेन करने की कॉस्ट कई बार 500 करोड़ रुपए से ऊपर होती है। क्लाउड, जीपीयूज, स्किल्ड इंजीनियर्स, सबकी कॉस्ट बहुत हाई है। कंपनीज को भी सोच समझकर इन्वेस्ट करना होगा। एआई हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं तो एआई इंप्लीमेंट करना तभी सही है जब आरओआई क्लियर हो। ब्लाइंड अडॉप्शन से सिर्फ खर्च बढ़ेगा। इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस,
ये सच है कि कुछ जॉब्स रिप्लेस हो रही है। बेसिक कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट मॉडरेशन, ये सब धीरे धीरे एआई टूल से ऑटोमेट हो रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि एआई अडॉप्शन से नए रोल्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे एआई ट्रेनर्स और डेटा एनोटेटर्स, क्लाउड इंजीनियर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। स्किल्स अपग्रेड करना सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अपस्किलिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि अगले 3 सालों में करीब 10 से 12 लाख प्रोफेशनल्स को रीस्किल करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स के लिए, अगर आप एआई लिंक स्टॉक्स या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डाइवर्सिफाई कीजिए। सिर्फ एक सेक्टर में सारे एग्स मत डालिए। हाई रिस्क एसेट्स के साथ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स भी रखिए। इंडियन इकोनॉमी के लिए बिग पिक्चर, इंडिया को एआई से बहुत फायदा हो सकता है। एग्रीकल्चर में यील्ड बढ़ाने से लेकर हेल्थ केयर में अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स तक। लेकिन ध्यान रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है अगर डिमांड सस्टेन ना हो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले 4 सालों में इंडिया में डेटा सेंटर्स और एआई पार्क्स बनाने पर करीब 6 से 7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो सकते हैं। ये तभी फ्रूटफुल होगा जब कंपनीज और सरकार ये इंश्योर करे कि यूटिलाइजेशन हाई रहे। फ्यूचर रोड मैप, एआई हाइप से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आंखें खोलकर चलने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होगी, कुछ कंपनीज फेल होंगी, कुछ जॉब्स इंपैक्ट होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो प्लेयर्स जेन्युइन सॉल्यूशंस बनाएंगे वो सर्वाइव और थ्राइव करेंगे। इंडिया के लिए ये एक बड़ा मौका है। अगर हम सही तरह से टैलेंट ग्रूम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें और डेटा प्राइवेसी और एथिक्स को प्रायोरिटाइज करें, तो आने वाले 5 से 7 साल में इंडिया एआई इकोसिस्टम का एक मेजर हब बन सकता है। फाइनल मैसेज, एआई बबल का डर सही है, लेकिन ये भी सच है कि हर नई टेक्नोलॉजी की यही जर्नी होती है। शॉर्ट टर्म में नॉइज होता है, लॉन्ग टर्म में क्लैरिटी आती है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, राइट स्किल्स और क्लियर विजन यही की है। अगर आपको ये एआई बबल और इकोनॉमी पर डीप डाइव वाला कंटेंट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट हमें और ऐसे ही डेटा ड्रिवन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाने के लिए मोटिवेट करता है। बेल आइकन दबाएं ताकि जब हम नए एनालिसिस या फाइनेंस, टेक और जॉब्स के बारे में इनसाइट्स लाएं तो आप सबसे पहले सुन सके।